पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि समाज को बांटने वालों को गणेश उत्सव से दिक्कत है। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और यह भी कहा कि गणेश उत्सव देश के लिए सिर्फ आस्था का विषय नहीं, स्वतंत्रता का भी विषय है। ये तो देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के गणेश पूजन को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से हमला बोला गया था, सवाल खड़े किए गए, तो उसको लेकर पीएम मोदी ने आज पलटवार किया है और कहा है कि मेरे गणेश पूजा के चलते कुछ लोगों को दिक्कत थी, कुछ लोगों को परेशानी हुई, समाज को बांटने वाले लोगों को मेरे गणेश पूजन से दिक्कत है। शायद यही वजह कि विपक्ष के लोग बढ़ के तो गणेश पूजन से भी कांग्रेस को दिक्कत है, ये पीएम मोदी ने कहा है। मेरे पूजा करने से विपक्ष को दिक्कत है, पीएम मोदी ने ये बड़ा वार किया है। जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे, उसके बाद आज पीएम मोदी ने पलटवार किया है और ये भी कहा है कि ऐसी ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये भी पीएम मोदी ने कहा है और ये भी कहा है कि ये लोग देश को, समाज को बांटने वाले हैं। कांग्रेस को गणेश पूजा से भी दिक्कत है, ये पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो कह रहे थे कि जिस तरीके से जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं, बांटने वालों को पूजा से भी परेशानी है, कांग्रेस को गणेश पूजा से भी दिक्कत है और ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना। ये पीएम मोदी की ओर से बड़ा हमला किया गया। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति समेत देश के सभी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के 3 से ज्यादा दशक में प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति, विकास पर अहम छाप छोड़ी है। देखें। सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। 2001 में जब गुजरात की राजनीति में मोदी राज का आगाज हुआ, तब सियासी शुरमाओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 17 साल तक संघ के साधक रहे मोदी एक दिन गुजरात की सियासत में आगाज के मौके को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सर्वोच्चता से साबित करने के अवसर के तौर पर तब्दील कर देंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। 2014 में समय की सतह पर मोदी युग का आरंभ, शपथ लेता हूं कि जो आज भारतीय राजनीति में पितामह के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। – 2014 के ऐतिहासिक आम चुनाव को जिसने भी करीब से देखा, वो ग्लोब पर भारत के चमकते दौर का साक्षी है। 2014 में जब मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, तब देश के सामने कई ऐसे फैसले थे जो मोदी के लिए कांटों भरे ताज की ताजपोशी थे।
मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, कहा बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने मांगी कुछ मांगे। कोलकाता में आरजी के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी विधायक डॉक्टर संदीपो राय अस्पताल में ईडी की रेड। बेंगलुरु में स्कूल बस ड्राइवर पर 8-9 लोगों के ग्रुप का हमला, बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित, घटना का सीसीटीवी आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ईद के जुलूस में मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियो वायरल होने पर 3 लोग गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, धर्म परिवर्तन गर्भपात का लगाया आरोप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा। सीमांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री का ड्रामा, टीटी को टिकट दिखाने के नाम पर लगा उत्पीड़न का आरोप, महिला ने टीटी की पिटाई भी की। पंजाब सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया, घुसपैठ के लिए पास के पाकिस्तानी करेंसी बरामद। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, तो वहीं बदमाश के पास से हथियार और चोरी का सामान बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपसी विवाद को लेकर भिड़ी 2 महिलाएं, मारपीट के दौरान एक महिला का कटा कान, पैसों की लेन देन बताई जा रही है झगड़े की वजह। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, तो वहीं गोलीबारी में एक की मौत हुई है, वहीं एक घायल, घटना का वीडियो सामने आया है। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, पैर में गोली लगने से 2 घायल हो गए, आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में देर रात हंगामा, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने वार्डन के खिलाफ किया प्रदर्शन, वार्डन पर कोई भी काम न करने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में गैंग वॉर हुआ, गैंगस्टर रवि के भाई ब्रिजेश की हत्या से इलाके में हड़कंप, कई दिन पहले ही जेल से बाहर आया था मृतक ब्रिजेश। कर्नाटक में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, साथ ही फ्री फिलिस्तीन का भी लगाया नारा, वहीं वीडियो वायरल होने के बाद 6 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। यूपी के जौनपुर में लगे फिलिस्तीन के समर्थन में नारे, ईद के मौके पर निकाला जा रहा था जुलूस, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। उधर मंड्या के नाग बंगला में हुई हिंसा का वीडियो सामने आया, दुकान पर फेंका गया था पेट्रोल, दुकान पर पेट्रोल बम फेंकते नजर आए लोग। गणेश पूजन विवाद को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि समाज को बांटने वालों को गणेश उत्सव से दिक्कत है। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और यह भी कहा कि गणेश उत्सव देश के लिए सिर्फ आस्था का विषय नहीं, स्वतंत्रता का भी विषय है। ये तो देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के गणेश पूजन को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से हमला बोला गया था, सवाल खड़े किए गए, तो उसको लेकर पीएम मोदी ने आज पलटवार किया है और कहा है कि मेरे गणेश पूजा के चलते कुछ लोगों को दिक्कत थी, कुछ लोगों को परेशानी हुई, समाज को बांटने वाले लोगों को मेरे गणेश पूजन से दिक्कत है, शायद यही वजह कि विपक्ष के लोग बढ़ के। तो गणेश पूजन से भी कांग्रेस को दिक्कत है, ये पीएम मोदी ने कहा है। मेरे पूजा करने से विपक्ष को दिक्कत है, पीएम मोदी ने ये बड़ा वार किया है। जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे, उसके बाद आज पीएम मोदी ने पलटवार किया है और ये भी कहा है कि ऐसी ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये भी पीएम मोदी ने कहा है और ये भी कहा है कि ये लोग देश को, समाज को बांटने वाले हैं। कांग्रेस को गणेश पूजा से भी दिक्कत है, ये पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने
भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो कह रहे थे कि जिस तरीके से जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं, बांटने वालों को पूजा से भी परेशानी है, कांग्रेस को गणेश पूजा से भी दिक्कत है और ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना। ये पीएम मोदी की ओर से बड़ा हमला किया गया। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति समेत देश के सभी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के 3 से ज्यादा दशक में प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति, विकास पर अहम छाप छोड़ी है। देखें। सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। 2001 में जब गुजरात की राजनीति में मोदी राज का आगाज हुआ, तब सियासी शुरमाओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 17 साल तक संघ के साधक रहे मोदी एक दिन गुजरात की सियासत में आगाज के मौके को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सर्वोच्चता से साबित करने के अवसर के तौर पर तब्दील कर देंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। 2014 में समय की सतह पर मोदी युग का आरंभ, शपथ लेता हूं कि जो आज भारतीय राजनीति में पितामह के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। – 2014 के ऐतिहासिक आम चुनाव को जिसने भी करीब से देखा, वो ग्लोब पर भारत के चमकते दौर का साक्षी है। 2014 में जब मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, तब देश के सामने कई ऐसे फैसले थे जो मोदी के लिए कांटों भरे ताज की ताजपोशी थे।